हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर और फंक्शन। मैट्रिक्स एक टाइप का अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं नंबर, फंक्शंस और अल्फ़ाबेट्स। नंबर फंक्शन जो अंदर लिखा जाएगा, द नंबर फंक्शन और आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो अंदर में नंबर और फंक्शन लिखा जाएगा उसको हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे ये इस सब को हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे। एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है मैट्रिसेस का, वो हम उसको हम लोग कहते हैं रोज। और जो वर्टिकल होता है वो सब हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन। एम एम इसमें हो गया है नंबर्स ऑफ रोज। कितने रोज है इसमें? 1 2 3। जैसे ये एक हो गया, ये पूरा एक रो हो गया, ये भी रो हो गया, ये रो हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम एन हो गया नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें? जैसे ये एक हो गया कॉलम, ये 2 हो गया कॉलम, ये 3 हो गया कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होगा? 3 × 3। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम लोग आई जे रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ आई रो एंड जे कॉलम। ए आई जे इसमें ये है इसमें ए आई जे रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को। एलिमेंट जैसे ये नंबर का एड्रेस कौन सा होगा, ये नंबर का एड्रेस कौन सा होगा। तो ये A11 हुआ, फिर ये A22 हुआ, A12 हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर ये हो गया A13 पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स का एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर्स ऑफ रोज को हम लोग m से डिनोट करते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम को हम लोग n से डिनोट करते हैं। अब एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 7 -3 6 4 2 -8 9 और 5। तो इसका एड्रेस क्या होगा? इसका जगह क्या होगा? इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो ये A11 हो गया, ये A13, ये A13 हो गया, ये A13 हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम। ये दूसरा ये इसका एड्रेस हुआ A21 दूसरा रो पहला कॉलम। ये हो गया A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये हो गया A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये हो गया A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम। ये हो गया A31 तीसरा रो पहला कॉलम। तो ऐसे करके हम लोग एड्रेस करवाएंगे, एड्रेस डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिंगुलर फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, प्लुरल फॉर्म में हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम कहीं और करवा देते हैं आप लोग से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं? पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें पहला रो, फॉर एग्जांपल ए का रो सब है, ये पहला रो है, इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, 2 4 5 -6 इज अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक रो है, दूसरा रो नहीं, इसको बोलेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 4। ठीक है,
दूसरा कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 माइनस 7 माइनस 1 3 इंटू 1, मतलब इसमें पहला तीन रो है और पहला कॉलम है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. ऑर्डर होगा 3 इंटू 1. ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ कॉलम. से एन इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. तो इसमें एम इक्वल टू एन हो तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के. जैसे 2 है तो 2 इंटू 2. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 4 5 6, तो इसमें 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 रो हैं. ठीक है. और 2 कॉलम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग, जैसे एक ये मैट्रिक्स है ए, तो ये 3 क्रॉस 3 है. ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल ऐसे होता है. ठीक है. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है. बस यही था डायगोनल मैट्रिक्स में. नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. इन अदर वर्ड में हम लोग कहेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स इन सच अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स. जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्स सब अलग अलग होते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें डायगोनल टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें सब एलिमेंट्स एक जैसे रहेंगे. उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए इक्वल टू 1 0 और 0 1, इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से. जैसे 2 क्रॉस 2, कभी 3 का पूछ दिया कि 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पर आपको कभी पूछ दिया 3 क्रॉस 3 कैसे होगा, तो 0 1 नहीं 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, ये हो गया 3 क्रॉस 3. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसे ही होता है, बस यही सेम रहेगा. अब हम लोग पढ़ेंगे नल मैट्रिक्स. 7 नंबर नल मैट्रिक्स. A matrix whose all elements are 0 is called a null matrix. Null matrix और zero matrix. null matrix सिंपल है यार. null matrix सिंपल है. A इक्वल टू 0 0 0 0, मतलब सब इसमें 0 रहेगा, उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहेंगे. फिर हम लोग ये नल मैट्रिक्स तो समझा दिया. अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 3 0 5 6 0 0 3. अब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे ये 2 3 6, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है. और ये नीचे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स 0 रहना चाहिए. ठीक है. लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का जो नीचे का ट्रायंगल ये जो बन रहा है ना 3 5 2, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गया. बस ऊपर वाला 0 रहना चाहिए. ठीक है. ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स. अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. जब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, two matrix A equal to Aij M cross N and the second matrix B equal to Bij R cross S. ठीक है. are equal if
इक्वल रहेगा जब m इक्वल टू r, तो डैट इज द नंबर ऑफ अ रो इन A इक्वल टू द नंबर ऑफ अ रोज इन B। दोनों का जो नंबर ऑफ रो है सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, और n इक्वल टू s डैट इज द नंबर ऑफ अ कॉलम इन A इक्वल टू द नंबर ऑफ अ कॉलम इन B इक्वल रहेगा, ठीक। दोनों मैट्रिक्स